ओम शांति। आज 4 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना है, कभी जिस्म को याद नहीं करना। आँखों से भल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। क्योंकि अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर को। दूसरा, ये ड्रामा भी एंड हो रहा है। तीसरा, इसमें सच्चाई भी नहीं है, रॉन्ग आइडेंटिटी है। इसलिए बाबा ने हमें सावधान किया है कि इस देह को समझते हुए आपने कितने झंझट अपने लिए पाल लिए, कितना विस्तार आपका हुआ जिसमें आपको दुख ही दुख मिला। अब इसको छोड़ करके आत्म स्थिति का अभ्यास करो, जो आप ओरिजिनल हो उसका अभ्यास करो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो अपना कर्तव्य करता हूँ। कर्तव्य करता हूँ तो हार फूल की आवश्यकता क्या? अगर शिव बाबा ही स्वीकार नहीं करते हैं, हम बच्चों को कौन सा अधिकार है स्वीकार करने का? हम बच्चे भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि हार फूल उनको ही मिल सकते हैं जो कि डबल पूज्य हैं। शरीर भी उनका पूज्य पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है, तो वो तो इस समय अभी है नहीं। और मेरा मानना ऐसा है कि जितना हम इसमें जाते हैं, हमें नाम मान शान मिलता है, लोगों की नज़रों में आता है। सच्चाई से पूछिए तो अपनी प्रारब्ध को हम घटा लेते हैं। मैं पर्सनली, मैं और बात नहीं करती, पर्सनली मैं इस फेवर में हूँ कि हमें ये सब काम नहीं करने चाहिए। हमारी जो रूहानियत है, हमको उसमें रहना चाहिए। हार फूल तो दुनिया वाले भी करते हैं। बाबा ने, मम्मा ने ज़िंदगी में हार फूल स्वीकार नहीं किए। मम्मा को एक बार कानपुर आई थी तो मम्मा को गुलाब, सच्चे गुलाब के फूलों से एकदम पूरा सिर्फ मम्मा का फेस दिखता था, कुछ नहीं, इतना मम्मा को कर दिया। मम्मा ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चेतन फूल चाहिए। तो मम्मा बाबा ने इतनी ऊंची प्रारब्ध जो पाई, उनकी प्रारब्ध जमा रही, सदा सदा जमा रही, महिमा स्वीकार नहीं की। तब तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं और श्री लक्ष्मी श्री नारायण पर सबसे ज़्यादा फूल चढ़ते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हरकर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि सृष्टि एक ही है,
सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया और फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज़ तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इनको नया ज़रूर बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप बार बार कहते हैं, दे अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भल इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो इनमें शिव बाबा है, जो इस द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमारे अंदर कभी कभी जो ये होता है, अभी शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बोल रहे हैं, और फिर बच्चे इतना तक करते थे मुरली में, तो ये ब्रह्मा ने बोला, ये शिव बाबा ने बोला। बाबा कहते तुम इस बातों में नहीं जाओ, तुम सदा ही समझो कि शिव बाबा बोल रहा है, शिव बाबा इस रथ में है, तो बात ठीक समझ में आई है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं है, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कल राठी ज़मीन है, फिर नई हो जाएगी, वहाँ एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन बहिश्त। बाबा ने बताया कि जो सृष्टि वो रचते हैं वो एकदम न्यारी और निराली सृष्टि है, निर्विकारी सृष्टि है, और निर्विकारी होने के कारण बहुत सुखदाई है, आनंददायी है। तो बाबा ने उसका एक टेस्ट कराया कि नाम ही है उसका हेवन। सोने में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही ये ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने, इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना, पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य एक है। एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ में कभी थके नहीं। तो बाबा ने हमको लक्ष्य दिया कि माता पिता पर भी जीत पहनो, आपस में एक दूसरे के ऊपर। जब हम लोग ये सेंटेंस पढ़ा करते थे तो अंदर हमारी एक स्पिरिट जागृत होती थी कंपटीशन की, कि ये क्लास में इतने बजे पहुंच गए, मेरे को इससे पहले पहुंचना है, ये इन्होंने इतना किया तो हमको ये करना है। तो ऐसे करके पुरुषार्थ में वृद्धि होती थी। बाबा ने कहा कि मीठी चीज़ को याद किया जाता है। बाबा ने कहा बाप कितना मीठा है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, तुम्हारा फिर है
आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का, प्रेम का सागर है, इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण पहले आप का गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं, वही एवर रेडी हैं। और स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मनन शक्ति अर्थात कोई भी पॉइंट हमने, एक होता है देखिए मंथन, एक होता है मनन और एक होता है मगन। जो मंथन है उसमें हम ज्ञान की बातें निकालते हैं, मनन में एक ही पॉइंट की गहराई में चले जाते हैं, और मगन में उसके हम स्वरूप होते हैं, उस अवस्था में हम रहते हैं। तो बाबा ने कहा मनन शक्ति हो। मनन शक्ति जितनी अधिक होती है उतनी बुद्धि हमारी शुद्ध बनती जाती है, क्योंकि गहराई में जाती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे आप हम तक 8826599309 पर मैसेज कर सकते हैं। ओम शांति।